कि नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन एबीसी एंड कैपिटल डी। सही है। और आगे सुनो, आगे काम की बात तो इसके आगे, ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में हम जो एबीसी लेते हैं वो सिर्फ रियल नहीं लेते, रैशनल लेंगे। याद रखना, बहुत काम की बात। यहां क्यों क्या चीज है भैया? रैशनल। हाँ, एबीसी को रैशनल नंबर होना मस्ट है, तब जाकर के हमारे वो डी के सारे कंसेप्ट काम करते हैं। अभी सिखाता हूं, अभी अभी लेके आता हूं 2 मिनट में, ठीक है ना। देखो पहली बात, डी के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा, या तो डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। अच्छा, तो पहले चलते हैं डी जीरो होने पे क्या होता है। भाई जब भी डी जीरो होंगे रूट्स रिपीट होंगे, ठीक है ना, और साथ में परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, और इसी फॉर्म में होगा जो यहां लिखी है। कोई पूछे ये कहां गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप ये बोलोगे, ठीक है ना। और तीसरा, जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, कब? जब डी जीरो होगा। माने डी इक्वल टू जीरो होने पे हम 3 बातें बोलेंगे, रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आ रही है, तीसरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। क्योंकि ये थ्योरी है इसलिए थोड़ा संभल के खेलो। अच्छा, ये तो पहले तो क्या लिखना है, तो अपने अपनी तरफ लिखना चालू करो, तब तक मैं आपको ये समझाता हूं ये हुआ क्या। देखो साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको अच्छे से पता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है। सुना है आप लोगों ने? अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम कीजिए, डी की जगह जीरो पुट कर दो। क्यों? क्योंकि हम इस पे ऊपर बात कर रहे हैं तो डी की जगह जीरो रखना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में जीरो डिवाइड बाई 2a आ जाएगी। हर किसी को पता है कि जीरो का रूट जीरो होगा, जीरो को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर, ये माइनस बी बाई 2a ही रहेगा। इसका मतलब ये कि x के नाम पे हमारे को कितनी वैल्यू मिली? 1। क्वाड्रेटिक से कितने रूट आने चाहिए थे? 2। हमारे पास कितने आए? 1। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वाड्रेटिक से एक ही रूट आए, लेकिन आ तो रहा है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसके एक नहीं 2 रूट आए हैं। माने ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इससे मेरे को 2 रूट मिले और दोनों का नाम माइनस बी बाई 2 है, इसलिए मुझे पकड़ में नहीं आ रहे थे। दोनों सेम है, सेम है तो रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब भी डी इक्वल टू जीरो होगा या तो आइडेंटिकल रूट मिलेंगे, इनके विभिन्न बहुत सारे नाम है, आइडेंटिकल रूट्स मिलेंगे, या फिर क्या मिलेगा? आइडेंटिकल के सिवा कोइंसिडेंट रूट मिलेंगे, ठीक है ना भाई, या फिर सेम रूट मिलेंगे। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं सबको हटा लूंगा, ध्यान से समझ लेना। तो जब भी आपको थियोरेटिकली कोई भी बात समझनी हो, हर बार आप इस जगह पहुंचो और फिर सोचना चालू करो, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी यही है ना। अब मैं इसे हटा रहा हूं, रेडी। आइडेंटिकल, कोइंसिडेंट और सेम रूट इसके सिनोनिम्स हैं। ये हो गया कब? जब डी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर डी जीरो नहीं हुआ तो? डी जीरो नहीं हुआ माने डी जीरो नहीं है। अच्छा, डी अगर जीरो नहीं है तो दो बातें, डी या तो जीरो से बड़ा है या डी जीरो से छोटा है, क्योंकि डी जीरो नहीं है। तो देखो दो बातें होंगी, या तो डी जीरो से बड़ा होगा या डी जीरो से छोटा होगा। अच्छा, अगर डी जीरो से छोटा हो गया माने डी नेगेटिव हो गया, तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी रूट होंगे मतलब आयोटा वाइटा आएगा? हाँ, अब यहां पे एक और बात समझो, रूट्स में आयोटा होगा, आयोटा होगा रूट्स में, सही है। अच्छा, और इसकी शक्ल कैसी होगी? पी प्लस आयोटा क्यू जैसी। कमाल की बात, पी प्लस आयोटा क्यू हमेशा बोगो ऑफर में आते हैं। बोगो, हाँ, बाय वन गेट वन फ्री। ये क्या है? अरे बोगो ऑफर का मतलब, अगर बाय द वे किसी ने आपको पी प्लस आयोटा क्यू दे दिया तो दूसरा देगा नहीं, आपको खुद ही समझ जाना है कि दूसरा पी माइनस आयोटा क्यू होगा। आयोटा वाले का साइन बदलेगा। कहने का मतलब ये कि ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। माने एक रूट अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा 2 माइनस 3 आयोटा होगा, गारंटेड। ठीक है, कब? जब डी नेगेटिव होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है। अब जरा यहां समझना है, ये बात हो गई यहां पे खत्म। अब चलते हैं, अगर डी पॉजिटिव हो जाए तो? अब आप कहोगे डी अगर पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होंगे, नहीं। डी अगर पॉजिटिव हो गया तब भी दो बातें होंगी, ठीक है। कौन कौन सी दो बातें होंगी? अब डी पॉजिटिव है पर कैसा है? क्या डी परफेक्ट स्क्वायर है या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? अब यहां बात समझ लेना बात को। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आया? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो याद रखना हमेशा इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना। ये ऐसा क्यों होगा वो भी बताता हूं, लेकिन पहले बता देता हूं, ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। सर कॉन्जुगेट पेयर तो अभी आपने पहले भी बोला था,
हाँ, यहाँ बोला था देखो इमेजिनरी रूट के टाइम पे, ठीक है ना। कॉन्जुगेट पेयर हर बार दो जगह मिलते हैं। कौन कौन सी दो जगह मिलते हैं? एक तो इमेजिनरी में मिलते हैं या इरेशनल में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? जैसे वो 2+3 आया था तो दूसरा 2-3 आया था, गारंटी होगा हमेशा बोगा ऑफर। इस बार भी बोगा ऑफर है क्या कि अगर बाय द वे एक रूट अगर 2+√3 है तो दूसरा 2-√3 पक्का है। अच्छा, इसमें भी अंडर रूट वाले का साइन बदला। हाँ, अब ये क्यों हुआ उस पर 2 मिनट में आता हूं, ठीक है ना। एक तो याद रखना इरेशनल रूट्स मिलेंगे और हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में मिलेंगे। अच्छा, और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो फिर समझ लो रूट्स रैशनल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? रैशनल मिलेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। हालांकि मैं यही क्लियर कर देता हूं, रियल और डिस्टिंक्ट तो यही हो गए थे, माने ये भी अपने आप में डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। अरे 2+√3 है तो 2-√3 दोनों दिखने में अलग है ना, तो डिस्टिंक्ट तो d ग्रेटर देन 0 करते ही हो गया। अच्छा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होते ही रैशनल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है ये सब हो क्या रहा है, ये d ग्रेटर देन 0 में हो क्या रहा है वो बताने की मेरी कोशिश रहेगी। रेडी? बड़े ही ध्यान से एक एक बात चुपचाप लिखते चलना। मैं आपके सामने दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं 24, एक ले रहा हूं 25। हर किसी को पता है कि 25 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर में गिरेगा और 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं x को यहां समझाता हूं आपको। रेडी? मैं आपके सामने दो बातें रखता हूं। अगर मैं b की जगह जैसे 1 रख देता हूं और a की जगह भी 1 रख देता हूं तो डिवाइड बाई 2 मैंने जान के रख दिया है। अब मैं पहले रख के दिखा रहा हूं 24 को, फिर मैं रख के दिखाऊंगा 25 को। आप बोलोगे 25 को पहले रख देता हूं। अगर मैंने 25 रख दिया तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √25 डिवाइड बाई 2 होगा बेटा। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो मुझे अच्छे से पता है कि ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2 बनेगा। अच्छा, अब यहां पे भी दो बातें समझो। अगर मैं प्लस का 5 उठाता हूं तो ये 2 देगा, अगर मैं माइनस का 5 उठाता हूं तो ये माइनस का 3 देगा। आप अच्छे से जानते हो 2 हो या -3 हो दोनों ही बहुत प्यारे एक रैशनल नंबर्स हैं। ये रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर सारे रैशनल होते हैं। इसका मतलब ये कि 25 रखने पे मुझे कैसे रूट्स मिले? रैशनल रूट्स मिले और अलग अलग मिले। भाई 2 और -3 सेम तो नहीं है ना बेटा, ये अलग अलग है, मैंने डिस्टिंक्ट। अगर मैंने ये 24 डाला होता तो क्या होता यहाँ देखो, अगर मैंने 24 डाला होता तो प्लस माइनस √24 होता, नीचे 2 होता, है ना। अच्छा, अब यहां समझो, देखो -1 तो ठीक है, लेकिन 24 का मतलब होता है 4 × 6, ठीक है ना। तो 2√6 हुआ, डिवाइड बाई 2 कर देता हूं। अच्छा, और आगे चलता हूं, -1 प्लस माइनस 2√6 को मैं 2 टाइम्स √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, है ना, डिवाइड बाई 2। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैं इन्हें अलग भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि √2 और √3 दोनों ही इरेशनल नंबर है? क्या आपको पता है ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है? हाँ, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि अंडर रूट में प्राइम नंबर है। इरेशनल नंबर किसी से जुड़े, किसी से घटे, किसी में डिवाइड हो, लास्ट में इरेशनल देता है। कब इसने इरेशनल दिया? जब 24 गया। 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यह कि जब जब भी परफेक्ट स्क्वायर जाएगा इरेशनल रूट आएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? जब जब भी क्या जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा डी, तब तब हर हालत में क्या होगा, जब जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा डी तब तब इरेशनल रूट आएंगे। बात समझ में आई? तो यहां ध्यान से समझ लेना कि डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ इरेशनल रूट्स आएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल रूट्स आएंगे। अब मैंने इनके इनके इर्द गिर्द जो भी जमावड़ा किया है वो सब मैं हटा देता हूं। अब एक और काम की बात बता रहा हूं, कभी कभी रूट्स इंटीजर भी हो सकते हैं, माने हमारे जो आने वाला आंसर है, जैसे ये दोनों इंटीजर आंसर थे, ये दोनों कैसे थे? इंटीजर आंसर थे, ठीक है। अब ये जो दो इंटीजर आंसर थे इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे नजर डालिए कि आपने बाई चांस A1 ले लिया था, डी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आया था, ए आपने 1 ले लिया था, डी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आया था, है ना। अच्छा, बाई चांस आपने बी को भी 1 ले लिया था, माने बी भी अपने आप में इंटीजर था, तो हम बाई चांस हम एक ऐसे कंक्लूजन पे ऑटोमेटिकली पहुंच रहे हैं जिसे हमने नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि कभी भी A1 हो, बी और सी इंटीजर हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आने वाला जो भी रूट होगा वो इंटीजर होगा, और इसीलिए आपके पास में इंटीजर रूट्स आ गए।